Hi everyone, Namaste and welcome back to the channel. This is me Apurva. So today is 4th of October. तो अगस्त ही चला गया। हाँ, एंड अभी 12:30 बज रहे हैं रात के जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो। तो बेसिकली मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, तुम लोगों ने यार थंबनेल और टाइटल तो देख लिया होगा। सो हाँ, ये मेरी वीडियो होगी जिसमें आई एम गोइंग टू शेयर माई स्ट्रेटजी कि मैंने क्या स्ट्रेटजी प्लान करी है अपने NDA 1 2026 के लिए। एंड ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये वीडियो मेरे लिए भी है एज अ रिमाइंडर कि देख बहन तूने क्या क्या कमिटमेंट्स कर रखी हैं एंड तू कहाँ पे स्टैंड कर रही है। बिकॉज मुझे पता है मैं अभी फुल जोश में हूँ एंड ये जोश कुछ दिनों में ठंडा होने वाला है वापस से, फिर मुझे वापस से एक रिमाइंडर की ज़रूरत होगी। तो दिस वीडियो इज़ गोना दैट रिमाइंडर फॉर मी। ठीक है, पहले तो दोस्त यू आर न्यू टू दिस चैनल, आई एम अपूर्वा शर्मा एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर NDA 1 2026। ठीक है, मैं कॉलेज में भी हूँ, BTech CS इज़ माई कोर्स एंड उसके साथ साथ ही आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर NDA। अभी तक मैंने 2 अटैम्प्ट दे दिए हैं NDA के, विच इज़ NDA 1 2025 एंड 2 2025। ठीक है, सितंबर एंड अप्रैल दोनों वाला दिया था, दोनों में नहीं हुआ ऑब्वियसली, इसलिए मैं 2026 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड दिस इज़ गोना बी माई लास्ट अटैम्प्ट, दिस इज़ माई लास्ट चांस to prove my parents that I am something, I can do something। ठीक है, तो देखो अब मैंने ना खुद से पहले तो एक चीज़ बोलना चाहूँगी, तुम कहीं से भी अपना तुम चाहे खुद से अपनी स्ट्रेटजी प्लान करो, चाहे तुम ChatGPT या AI की मदद से है, ठीक है, हेल्प ले लो प्लानिंग में मेरी तरह। ठीक है, या फिर तुम किसी टीचर की स्ट्रेटजी फॉलो करो, किसी यूट्यूबर की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, लेकिन कुछ एक चीज़ पकड़ लो, इस पर स्टिक रहो। इन माई केस आई एम स्टिकिंग टू दी सेकंड ऑप्शन। ठीक है, मैंने ChatGPT की हेल्प से अपने ही थोड़ी उसमें फिर जैसे उसने मेरे को ChatGPT को मैंने अपनी सारी डिटेल्स दी कि भाई मेरा ऐसे ऐसे कॉलेज है एंड मैं इतने बजे घर से निकल जाती हूँ, इतने बजे मैं आती हूँ, मुझे प्रॉपर स्ट्रेटजी दे कि भाई मैं इतने मार्क्स कैसे स्कोर कर सकूँ। इस बार मेरा प्लान 600-700 मार्क्स ऐसा कुछ का लाने का है। ठीक है, क्योंकि मैंने इस बार देख लिया कि भाई कुछ नहीं होता एंड 600 भी ऐसे ऐसा नहीं कि उतने ही लाने हैं। देखो उतने आ भी जाएं वही बहुत बड़ी बात है, उतने तो आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत बिलीव है, अगर करेंगे तो पक्का हो जाएगा, बिकॉज नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बहुत पॉसिबल तो है हर चीज़। बाकी अब तो मेरी स्ट्रेटजी सुनो। ठीक है, पहला जो मुझे ChatGPT को जो मैंने बताया कि भाई मेरे कॉलेज भी हैं, ये सब है वो सब है एंड अब से मेरे को स्टार्ट करना है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, एकदम स्टार्टिंग से मेरे को स्टार्ट करना है। क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है, मैं ना अभी ये नहीं लाऊंगी अपने दिमाग में कि मैंने 2 अटैम्प्ट दे दिए हैं एंड मेरे को तो आता है, सिर्फ रिविज़न है तो करना है वापस से ये वो नहीं। मुझे अपना पता है कि मुझे कितना आता है और कैसा आता है। ठीक है, और तुम्हें भी अपना ऑनेस्टली, तुम अपने साथ ऑनेस्ट रहना। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कितना आता है एंड कैसा आता है। ठीक है, किस क्वांटिटी का आता है, किस क्वालिटी का आता है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने डिसाइड करा कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसलिए जो पहला फ़ेज़ रहेगा हमारा फ़ेज़ 1, उसमें हम ना उसने मेरे को कहा कि अक्टूबर से अब से देखो मंडे से स्टार्ट करूँगी सब, क्योंकि मुझे अभी असाइनमेंट देना है कल एंड संडे को मेरा एक और मंडे का एक टेस्ट है, उसके प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसलिए 7 अक्टूबर से आई एम गोइंग टू स्टार्ट एंड तब से आई गेस, हाँ तभी से होगा। ठीक है, 7 से होगा स्टार्ट एंड वो रहेगा 30 नवंबर तक, पूरा नवंबर एंड ये अक्टूबर। इन 2 मंथ में बीच में एग्ज़ाम्स भी होंगे मेरे कॉलेज के, अभी 9 अक्टूबर के आसपास से, वो तो सेटल हो जाएगा। तो इसमें क्या चीज़ करनी है, बेसिक पढ़ना है। ठीक है, NCERT से। वो कैसे होगा, NCERT की रिवीजन करना है, बेसिक्स पढ़ना है एंड NCERT रिवीजन करनी है। वो कैसे, मेरे पास ना 11th एंड 12th की दोनों की बुक्स हैं। ठीक है, सब सब्जेक्ट की तो नहीं है बट हाँ PCM की है, उसमें से मैथ्स में है, तो मैथ्स की रोज़ 1 घंटा मेरे को पढ़ाई करनी है, क्वेश्चंस करने हैं, वो भी किस चीज़ के, बेसिकली अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस के। ठीक है, इन सब के बेसिक्स 11th एंड 12th। ओके, देन उसके बाद आता है रोज़ मेरे को 1 घंटा देना है GAT को, GAT में भी जनरल साइंस को। उसमें क्या होगा, उसमें जैसे नॉर्मल मैंने पॉलिटिक्स पढ़ ली, जोग्राफी पढ़ ली, जो इनमें वही NCERT चलनी है 6 to 10th, है ना, एंड फिज़िक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, ये NCERT देगी, इनकी भी 9th और 10th क्लास की, वो दोनों है मेरे पास। 9th में मेरी बहन है, उसकी बुक है एंड 10th में मेरे पास मेरी अपनी बुक पड़ी है। फिर उसके बाद हर हफ्ते मॉक टेस्ट देना है, जितने मैंने पढ़ ली उतने का, एंड मॉक टेस्ट ईजिली अवेलेबल होता है गूगल पे,
तो उसको कह दो, या फिर तुम ना आई गेस चैट जीपीटी भी मेरे को दे देगा कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के, लाइक परप्लेक्सिटी है, ये सब जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब अगर मैं कहूँगी ना कि मेरे इतने सिलेबस कवर हो गया है, इतने चैप्टर्स मेरे हो गए हैं एंड मेरे को इसका मॉक टेस्ट दो, तो आई थिंक मेरे को आराम से ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। एंड तुम भी लाइक कर ला ये चीज़ें ट्राई करना, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, ये हो गया। एंड इंग्लिश का भी ना लाइक 20 से 30 मिनट मैं रोज़ दे सकती हूँ, मतलब वोकैबुलरी के लिए या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तो ये तो हो गया हमारा फ़ेज़ 1 का, ठीक है, नवंबर तक का। फिर इसके बाद हमारा आता है फ़ेज़ 2, उसमें थोड़ा हम टाइम इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। वही चीज़ मैंने देखी है इसमें भी। फ़ेज़ 2 कब से कब तक चलेगा, दिसंबर से फ़ेब तक, पूरा फ़ेब और दिसंबर, ठीक है। उसमें क्या होगा, मैथ्स अभी तक हम 1 घंटा पढ़ रहे थे, अब हम 1.5 घंटा पढ़ेंगे, जिसमें एनडीए के मैथ्स के पेपर हम प्रीवियस करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिससे हमारी क्या क्या इंक्रीज़ होगा भाई और बहनों, स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। मेरे जोश देख लो तुम, अभी हाई लेवल पे है भाई, ठीक है। साथ ही में जीएटी उसको भी 1.5 घंटा कर देंगे, ठीक है। मैथ्स एंड जीएटी 1.5 घंटा हो गया, क्योंकि दिसंबर के एंड में और या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, तो मेरा आगे का टाइम फ्री रहेगा। एंड बीच में देखो, मैंने एक चीज़ और इसमें मेरे को अच्छी लगी, इसमें वो कहा कि कॉलेज के एग्ज़ाम्स जब होंगे ना, तब एनडीए की प्रेप छोड़ना मत, थोड़ा टाइम कम कर देना, ठीक है, लोड कम कर देना, बट पढ़ते रहना कंटिन्यूसली, लाइक कांस्टेंट रहना, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि तुम कितने घंटे पढ़े हो, ठीक है। मैटर ये करता है कि तुम कंसिस्टेंटली कितना पढ़ रहे हो, तुम कितनी देर तुम्हारा फोकस रहा, तुम कितना कंसिस्टेंट रहे, वो ज़्यादा मैटर करता है, क्वालिटी कम्स फर्स्ट। तो ये सब होगा, मैथ्स हो जाएगा 1.5 घंटा एंड जीएटी हो जाएगा 1.5 घंटा। जीएटी में भी वही करंट अफेयर्स और ऐड कर देंगे हम लोग, करंट अफेयर्स, हाँ, क्योंकि वही है ना, उसी टाइम के आते हैं, इतने पुराने भी नहीं आते, बट हाँ इस बार के थे। एक तो वो विराट कोहली वाला क्वेश्चन मैं गलत मार के आई हूँ, जिस पर इतना खुंदक आ रही है, ठीक है, मैं वो ठीक नहीं कर पाई, बता है यार, तो कोई बात नहीं, वो होएगा। एंड इंग्लिश का तो वही 20-30 मिनट बहुत है, इनफ है, क्योंकि इंग्लिश में भी ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कम, बहुत ही ज़्यादा वीक है, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे इस बार इंग्लिश में ना कुछ क्वेश्चंस कट हुए हैं, जो मैंने छोड़ के आई थी वो तो गए हैं बस, और जो मैंने टिक करे थे ना, उनमें से भी कुछ ही गलत थे मेरे, ज़्यादा गलत नहीं हुए हैं। तो इंग्लिश में आई एम थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है। एंड इसके अलावा लाइक ये तो हो गया हमारा फ़ेज़ 2। इसके बाद आता है फ़ेज़ 3, द लास्ट फेज़, द फाइनल फेज़। इसमें ये होगा लाइक मार्च से लेके जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक, ठीक है, लाइक टिल द एग्ज़ाम डेट तक। इसमें रिविज़न आई मीन वो कैसे, मॉक टेस्ट ये सब होने वाला है। तो लाइक पूरा रिविज़न, जो मैंने नोट्स बनाए होंगे, एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, पीवाईक्यूज़ होंगे, क्योंकि मैथ्स तो मेरे को इसने भी कहा चैट जीपीटी ने कि भाई मैथ्स इज़ ऑल अबाउट योर लाइक तो स्पीड, तुम कितनी जल्दी स्पीड एंड एक्यूरेसी, एंड तुमने प्रीवियस क्वेश्चंस कितने प्रैक्टिस कर रखे हैं। बिकॉज हर फेज़ जो था ना, हर जिसने मेरे को दिए थे, उसमें मैथ्स में इसने पीवाईक्यूज़ ज़रूरी ऐड कर रखे थे, पीवाईक्यूज़। तो देयर इज़ समथिंग इन पीवाईक्यूज़, एंड टीचर्स भी यही बोलते हैं, है ना। एंड इतना तो हमने पढ़ लिया अब तक, क्या 12th कर ली भाई, 18 साल की हो गई हूँ मैं, अब 19 की हो जाऊँगी, तो तब मेरे को पता है कि हाँ पीवाईक्यूज़ इज़ द की, है ना। तो ये होगा, एंड इसमें वही रिवीजन होगा, मॉक टेस्ट्स होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, एक सेकेंड ना, एंड या लाइक इतना ही था इसमें तो, ठीक है। तो ये तीनों फेज़ का मैंने तुम्हें बता दिया। इसके बाद मेरे को कुछ रिसोर्स बुक्स या रिसोर्सेज जो थे ना, इसके लिए मेरे को इसने बताए थे, ठीक है, 2-3 वेबसाइट से मैंने चेक भी करे। तो मेरे पहला मैथ्स के लिए तो था एनडीए की पाथ फाइंडर, ठीक है, जो कि मेरे पास है, तुम्हें पता है अगर तुमने मुझे सब्सक्राइब पहले से कर रखा है तो, ठीक है, अरिहंत की जो आती है ना वो। एंड एनसीईआरटी 11th एंड 12th की। इंग्लिश के लिए इसका है रैन एंड मार्टिन, एक ग्रामर की आगे से बुक है, पता नहीं मुझे, ये तो ग्रामर के लिए थी। एंड वर्ड पावर मेड इजी वोकैबुलरी के लिए थी, वो देखती हूँ मैं, इंग्लिश का तो ऑनलाइन भी हो जाएगा यार, है ना। जीएस में पॉलिटी के लिए इट्स सेइंग कि एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, उस समरी के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हिस्ट्री में है स्पेक्ट्रम, आई गेस इट्स फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा मुझे भी इन चीज़ों के, इन बुक्स के बारे में। तो ज्योग्राफी के लिए 6th to 10th की एनसीईआरटी प्लस एटलस तो आई गेस और इजी कर देती है काम को। है मेरे पास एक मैप बुक पड़ी है, शायद से 7th क्लास की है वो तो, बट उसमें होगा इतना सब कुछ तो।
ऐसे ही साइंस में भी एनसीईआरटी चाहिए 9th एंड 10th की, ये मैं ना लिख भी दूँगी इधर, ठीक है। और करंट अफेयर्स मंथली करने हैं। इसने तो मेरे को कहा है विज़न IAS या फिर दृष्टि से हम लोग कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल्स बताए हैं इसने, है ना। कुछ अब आती हैं की टिप्स, ठीक है। तो पहली की टिप, PYQs आर गोल्ड, ओके, सॉल्व लास्ट 10 years, ठीक है, गॉट इट। सेकेंड, फॉर्मूला नोटबुक फॉर मैथ्स प्लस 1 liner नोटबुक फॉर GK। 1 liner वही की मतलब एकदम तुम रीड करा तुम्हें समझ आ गया कि क्या पूरा कौन थ्योरी तुम्हें याद आ गई, वो वाले होते हैं 1 liner, है ना। ये भी समझ आ गया, गॉट इट। थर्ड, ठीक है, कंसिस्टेंसी इज़ ग्रेटर देन आवर्स, ठीक है, इवन 2 hours डेली विथ फोकस इज़ इनफ, ओके। तो वही मैंने तुम्हें बताया भी था। फोर्थ इज़ ड्यूरिंग कॉलेज एग्ज़ाम्स डोंट स्टॉप, जस्ट रिड्यूस द लोड, ठीक है। तो लोड कम कर दो एंड काम बन जाएगा तुम्हारा। तो ये था इस वीडियो के लिए एंड वो रही मैं, ठीक है। हाँ, देखो, एक तो ना मुझे बुक रीडिंग की आदत है, तो दिस इज़ द बुक करंटली आई एम रीडिंग एंड ये पता है कब पढ़ रही हूँ। देखो, फालतू टाइम नहीं मैं खर्च करती, बट हाँ देखो इसकी मैं तुम्हें दिखाऊँ, ये मेरी बहन ने बनाए थे बुक मार्क्स। हाँ, तो मैं कब पढ़ती हूँ, जब मैं कॉलेज का लाइक ट्रैवल टाइम जो होता है ना, आना जाना, जाते हुए तो मैं हनुमान चालीसा, भजन ये सब सुनती हुई जाती हूँ एंड आते टाइम गाने लगा लिए एंड ये बुक चलेगी। अभी तो ये बुक चल रही है, पहले मैं सिर्फ गाने सुनती थी। सेकंड, मुझे तुम्हें एक चीज़ दिखानी थी। मैं ना ये मैंने काफ़ी दिनों से, मेरे पास 1 साल से पढ़ी है ठीक है। मैंने पढ़ तो ही काफ़ी लिया, बट मैंने पीछे एक लाइन ना मुझे मार्क करने की बहुत आदत है, बुक्स में ऐसे मार्क करके चलती हूँ, पोज करना और ये पढ़ना, ठीक है, अंडरलाइन वाला पार्ट। तो या आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो। तुम लोग अपना प्लान शेयर करो, लाइक टेलीग्राम पे भी मेरा चैनल है NDA मटेरियल पॉइंट करके, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, वहाँ पे तुम शेयर करो अपनी क्या कहते हैं उसको, प्लानिंग्स एंड जो भी तुम जहाँ से पढ़ रहे हो। बाकी तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी कि मैंने किस टीचर को आई वांट टू फॉलो एंड ये सब के लिए। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, यस, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। मैं इसको स्पीड अप कर दूँगी थोड़ा सा। सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर 463 सब्सक्राइबर्स। जल्दी 500 करा दो, क्या पता फेस्टिवल हो जाए, हु नोज़, मुझे खुद नहीं पता, बट ओके करा दो यार, ठीक है। मेरा बर्थडे भी आ रहा है यार, उस खुशी में करा दो। 23 को मेरा बर्थडे है, मैं 19 साल की हो जाऊँगी, लगती नहीं हो वैसे मैं, ठीक है। तो या बहुत बातचीत हो गई है, 15 मिनट की वीडियो बन गई। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।